हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट है विद इन ईच ओव्यूल अ हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक यूजुअली कंटेन्स 8 न्यूक्लियाई। तो इस क्वेश्चन का पीछे का की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है हमारा मेगास्पोर या मेगास्पोर। मदर सेल जो है वो मेगास्पोर प्रोड्यूस करती है। ये मेगास्पोर जो है वो एम्ब्रियो सैक के तरह डेवलप होगा। इस एम्ब्रियो सैक में हमारा फ्लावर का फीमेल गैमेट रहेगा। सो हम फ्लावरिंग प्लांट में ये स्ट्रक्चर देखेंगे। फ्लावरिंग प्लांट मतलब हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। इसमें फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। सो अगर हम एक एम्ब्रियो सैक देखें तो ये है हमारा ओव्यूल। एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक रहेगा। सो यहाँ पे हमें इंटीग्यूमेंट्स ड्रॉ कर रही हूँ। इसके अंदर सेंटर में हमारा ये एम्ब्रियो सैक होगा। सो एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर मदर सेल से डेवलप होगा। मेगास्पोर मदर सेल जो है 4 मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करेगी, पर एक ही मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक बनेगा, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाएंगे। तो अगर एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर देखें तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें 7 सेल्स होते हैं। सो इस तरफ 3 सेल्स होते हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। एंटीपोडल सेल्स। नीचे की तरफ 2 बड़े सेल्स होते हैं, इनको हम साइनर्जिड्स बोलते हैं। साइनर्जिड्स। और साइनर्जिड्स के नियर हमें एक और मेन सेल मिलेगा। ये है हमारा मेन गैमेट, फीमेल गैमेट जो है ओवम। और सेंटर में हमें एक बड़ा सेल दिखेगा। इस बड़े का सेल में 2 न्यूक्लियस होंगे। इस बड़े सेल को हम सेंट्रल सेल भी बोलते हैं, सेंट्रल सेल। और ये 2 न्यूक्लियाई जो है इनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो अगर एम्ब्रियो सैक में टोटल कितना सेल और कितने न्यूक्लियाई है, सेल्स का नंबर होगा 7 सेल। पर न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियाई कितना है? न्यूक्लियस 8 न्यूक्लियाइड स्ट्रक्चर, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं। तो टोटल 8 न्यूक्लियस होगा। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ? Within each ovule, a haploid embryo sac usually contains 8 nuclei। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। I hope you have understood the concept. Thank you and all the best.